नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा YouTube चैनल विवेक यादव। आप हमें YouTube पे @विवेक यादव 027 से सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, जिसका नाम है विवेक यादव। आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज क्लास 10th मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, और सभी सवालों को धीरे धीरे मैं समाप्त करने का कोशिश करूंगा। ये कुछ सूत्र है जो पिछले 8.3 के लिए ज़रूरी होता था, जो हमने पिछले वीडियो में 8.3 को समझाया है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हमारे चैनल पे 8.1 से सभी वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। यह है हमारा पहला वीडियो। टाइम पास न करते हुए हम सबसे पहले इसको बनाने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात ये है कि साइन ए को भी कॉट ए बनाना है, कॉस ए को भी कॉट ए बनाना है और टेन ए को भी कॉट ए बनाना है। तो सबसे पहले हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं यहाँ से और बनाएंगे। सबसे पहला है हमारा साइन ए, उसको बनाना है कॉट ए। आप समझ रहे हैं कि साइन ए, साइन जो है, साइन को कॉट में बनाने से पहले हमको सोचना होगा कि साइन किसके समकक्ष जाता है, जहां से हम कॉट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए, साइन ए का मान होता है 1/कॉसेक ए, और यहाँ कॉसेक ए को हम कॉट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कॉसेक ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें क्या है कि स्क्वायर है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये कर देंगे। अब आपको लगता होगा कि ये सूत्र कहाँ से आया। देखिए, इसका जो कुछ सूत्र है वो ये है, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा करेंगे जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये 1 होता है। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है हमारा मेन सूत्र। इधर देखिए, यदि हमें साइन प्राप्त करना है तो कॉस को इस साइड ले जाने के बाद, एक पहले से है तो ये प्लस वाला कॉस माइनस में हो जाएगा। यदि हमें कॉस प्राप्त करना है, साइन को इस साइड ले जाएंगे, एक पहले से है और एक माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा जो इस साइड प्लस में है। यह है हमारा पहला रूल। बहुत सारे स्टूडेंट सभी को रटते हैं, रटना नहीं है, एक को ही याद रखना है, बाकी तीनों आ जाएगा। और हम किसी वीडियो में पीछे समझा चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे होता है। आप वहां से इसको प्रूफ के आधार पर भी देख सकते हैं। हमारा दूसरा सूत्र होता है वो है, यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को ज्ञात करना चाहे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। यदि हमें टेन स्क्वायर थीटा लाना हो, टेन स्क्वायर थीटा लाना हो, तो हम इसको कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये एक इस साइड जाके -1 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा सूत्र रहा। इसका जो सबसे मेन सूत्र है उसको फिर मैं बॉक्स में घेर के लिख देता हूं। ये सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा मेन सूत्र है, और इससे बना ये दोनों सूत्र है कि जब सेक निकालना हो तो इस टेन को उस पार कर देने के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा। जब टेन निकालना हो तो सेक इस साइड आएगा, सॉरी एक इस साइड चला जाएगा तो एक माइनस में चला जाएगा। अब हमारा तीसरा जो सूत्र है वो इसी तरह से है। सेक के बदले आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा मेन सूत्र हो जाएगा। फिर इसी से हम दो और सूत्र बना सकते हैं, यानी जब आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जब आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो, कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हैं इस एक को उस पार ले जाके, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि एक सूत्र दो उसके साथ बन जाता है। फिर इसको यदि याद रखेंगे तो ये दोनों बन जाएगा, इसको याद रखेंगे तो ये। इस तरह से टोटल 9 सूत्र है जो हमने यहाँ देखा। अब इसमें थोड़ा और लॉजिक है। यदि साइन स्क्वायर थीटा है तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं है तो इस पर आप रूट लगा देंगे।
यहाँ भी कॉस स्क्वायर नहीं है तो इस पे रूट लगा देंगे, ये सही है, पहला रूल है। यहाँ साइन स्क्वायर नहीं है, सॉरी सेक स्क्वायर नहीं है तो 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा के साथ रूट लग जाएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। यहाँ ये सही है, एक मिनट, ये सही है। जब यहाँ पे जो सिंगल वाला है इसमें रूट लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ भी रूट लग जाएगा। अब देखिए ये था कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में। आप देख सकते हैं कॉसेक थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में। ठीक है, तो साइन को हमने बदल बदल के कहाँ ले आया, कॉट में। उसके बाद अब कॉस को बदलना है, कॉस ए। कॉस जो है कैसे आएगा इसको भी बदलना है कॉट में। तो सबसे पहले कॉस को हम बदल के ले जा सकते हैं सेक के पास, सेक जाएगा टैन के पास और टैन से कॉट हो जाता है। आगे देख लीजिए, सेक को हम सॉरी कॉस को हम बदल सकते हैं सेक थीटा, ये इसका सूत्र होता है। फिर सेक को यदि हम बदलना चाहे सेक थीटा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ रूट आ जाएगा। फिर इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 बाय, चूंकि अभी तक कॉट में नहीं आया है, ये सिर्फ टेन है, अभी इसको कॉट में बनाने के लिए अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। और इस तरह से देख लीजिए इसमें सिर्फ 1 है और कॉट स्क्वायर है, यानी कि कॉस को भी हमने कॉट में बदल दिया है। अगला सवाल है हमारा टेन ए को कॉट में बदलिए। ये सबसे आसान है, अभी हमने यहाँ पे बदला भी है। टेन को कॉट में बदलने के लिए बस उसको अपॉन कर दिया जाता है, जैसे टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये इसका रूल भी है, आप इसे देख सकते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। इस टोटल रूल को आप देख लीजिए। हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, जहां हमारा सवाल है दूसरा सवाल, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में लिखिए, या सेक ए के पदों में लिखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। यह है हमारा अगला सवाल, यानी कि कह रहा है कोण ए होना चाहिए और सभी को बनाना है किसमें, सेक ए में। हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 है और उसमें है साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट। और इस तरह से हमको सेक में सबको बदलना है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहला साइन ए। साइन ए को सेक में ले जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 बाय कॉसेक ए। ये कॉसेक ए, एक मिनट, इसको आप ऐसे भी बदल सकते हैं, साइन ए, यहाँ से साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि दोनों तरीका सही हो सकता है, जो आसान है वो मैं लिख के दे रहा हूं। तो ये है, आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस डायरेक्ट सेक में बदल जाता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं साइन के बाद हमारा जो ये आंसर होगा ये हो जाएगा। अब साइन को हमने बदला है, कॉस को भी बदलेंगे। हमारा इसमें 0.2 हो जाएगा। कॉस ए को बदलिए, कॉस ए डायरेक्ट सेक हो जाता है इसलिए इसको लिख लेंगे सेक ए। कोई दिक्कत? हमारा तीसरा सवाल है इसी में कि कॉसेक ए को बदलिए। तो कॉसेक ए के लिए हम सबसे पहले साइन में जाएंगे, साइन से कॉस में जाएंगे और कॉस से फिर सेक में जा सकते हैं। या इधर देख लीजिए, यदि कोई सूत्र है, यहाँ पे कोई सूत्र ऐसा दिख नहीं रहा है, सेक को कॉट में ले जाना होगा, सेक कॉट को फिर टैन में, टैन से फिर जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको पहले साइन में बदलिए। ये हो जाएगा जिस तरह से साइन ए इक्वल टू होता था
साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए, इसी तरह कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए। अब इस साइन ए को आपने अभी बदला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस कॉस को कॉस को हम सेक में बदलेंगे और सेक हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस को बदलने के लिए सेक में 1 बाय कॉस है तो ये सेक स्क्वायर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा सवाल नंबर 3 जो 2 का है। हमने साइन को बदला है सेक में, दूसरा कॉस को बदला है सेक में, तीसरा कॉसेक को बदला है सेक में। अब हमारा जो चौथा है वो है सेक को बदलिए सेक में, तो सेक ए है, इसको बदलना नहीं है, ये खुद सेक ए हो जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल आता है सवाल नंबर 5। तो शायद नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम ऊपर वाले को मिटा रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिखने में बने। और हमारे पास अभी बचा हुआ जो है वो है टेन को बदलना है सेक में, और कॉट है, कॉट को भी बदलना है सेक में। तो देखिए पांचवा सवाल है हमारे पास टेन ए को क्या बदलना है सेक ए में। टेन और सेक का डायरेक्ट रूल होता है टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कॉट में बदलने के लिए कॉट ए को सबसे पहले टेन में बदल दीजिए, तो कॉट ए को हम लिख देंगे कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए, ये भी रूल होता है, अभी हमने कहीं पे किया था, शायद पिछले सवाल में हमने किया होगा कि टेन को कॉट में बदले थे, इसी तरह से कॉट को टेन में बदल सकते हैं। अब इस टेन को सेक में बदलना आसान है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 ये यहाँ से, यानी कि हमने साइन को सेक में बदला, कॉस को सेक में बदला, तीसरा है कॉसेक को हमने सेक में बदला, फिर चौथा है सेक है ही, पांचवा टेन को हमने सेक में बदला, कॉट को सेक में बदला। ये हमारा सवाल नंबर 2 रहा। अब इसमें सवाल नंबर 3, यदि आपको इस सवाल को समझने में देरी हो रही है, इसको बार बार रोक के आप देखें, पॉज करें और फिर से देखें, ताकि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अगला सवाल है हमारा जो 3 का पहला है, ये कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए जब हम इसको बनाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर। आप देखिए यदि साइन को हम कॉस बना दें या इसी साइन को कॉस बना दें, यहाँ भी दोनों कॉस है, एक को साइन बना देते हैं, किसी एक को ऊपर बदल दें, किसी एक को नीचे बदल दें, तो हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1। देखिए दोनों साइन है, एक को कॉस बना देंगे, इसके लिए क्या करना है, पहला साइन रहने दिया जाए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, उसके बाद जो साइन स्क्वायर 27 है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 का मतलब 63 ही होता है, और नीचे भी कॉस है, इस कॉस को साइन में बदल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 17 कितना के बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 73 के बराबर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ कॉस 73 पहले से है, कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 हमने लिख लिया, साइन स्क्वायर 63, फिर प्लस यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर
थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर भी एक नीचे भी साइन 73 कॉस 73, यानी दोनों स्क्वायर में है, ये भी एक और इस तरह से ये एक का एक ही हो जाएगा। इसको नहीं काटेंगे, ऐसे आप 1/1 को नहीं काटेंगे, एक लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस 3 का सवाल नंबर 2 हम नीचे बनाते हैं। इसको आप यदि स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो कर लीजिए। हमारा सवाल नंबर 2 है, हमारा सवाल नंबर 2 है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65। देखिए यदि आप कहना चाहते हैं इसको कि ये क्या होगा, एक साइन है इसको कॉस में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस 65। यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुना है, तो कॉस 65 गुने कॉस 65 तो कॉस स्क्वायर 65। यहाँ कॉस 25 है, इस साइन को कॉस में बदल देंगे तो ये भी 25 है, तो 90 में से घटने पर 65 है, 90 में से घटने पर 25 ही हो जाएगा, तो कॉस 25 गुने कॉस 25 हो जाएगा, और इस तरह से कॉस स्क्वायर इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर। चलिए इसको साइन को हम रहने देते हैं, साइन 25, इस कॉस को बदलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 65 का मतलब 90 माइनस 25, ये रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस इधर दोनों को साइन बना देना है तो इधर दोनों को कॉस बना देना है, तो पहले जो कॉस है उसको रहने दीजिए, इंटू यहाँ जो साइन है इसको कॉस में बदलने के लिए हम लिख देंगे कॉस 90 माइनस 65 कब आएगा, जब 25 घटाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन 25 इंटू ये कॉस 90 माइनस 25, तो ये भी हो जाएगा साइन 25, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, प्लस यहाँ पहले से कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये साइन 25 गुने साइन 25, ये हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 गुने कॉस 25, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को उसी चीज़ से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है उसी का स्क्वायर, जैसे x गुने एक्स एक्स स्क्वायर। इस तरह से साइन स्क्वायर 25 जो कॉस स्क्वायर 25, हमारा आंसर हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 जो कॉस स्क्वायर 25 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये रहा हमारा 3 का 1, 3 का 2। अब हम सवाल नंबर 4 में चलते हैं, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ये हमारा सवाल नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब आप जो बनाए हैं उसमें सवाल नंबर 4 का पहला, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है वो आपको बताना है। यहाँ देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इस दोनों में कॉमन दिख रहा है 9। जब ये दोनों में 9 कॉमन है तो इसको क्यों ना हम कॉमन ले लें और लिख दें सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का सूत्र 1 होता है। आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं 9 इंटू ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा 1, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। और इस तरह से जो इसमें सवाल दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट। अब हम इसका दूसरा सवाल देख रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं है कोष्ट के बाहर, तो इंटू मानेंगे, लेकिन बाद में इसको देखा जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए इस तरह का जब भी सवाल रहे, वैसे ये 8.4 है, इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा आएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी इस टाइप का सवाल रहे जिसमें आपको पता नहीं कि टेन कॉट ये सब का सूत्र भी नहीं है आपको याद और बन भी नहीं रहा है, सबको साइन कॉस में बदलने का प्रयास कीजिए। जैसे 1 प्लस टेन को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये एकदम सिंपल है,
अब सिंपल के रूप में आ गया। सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अभी हमने पिछले वीडियो में पीछे बनाया भी है कुछ सवाल, उसमें ऐसे ही सबका ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने। फिर 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा, माइनस सेक को मैं तो लिख ही सकता हूँ 1/sin थीटा। अब ये बीच में भिन्न के जोड़ के तरह हो गया, बट्टा 1 अगर कर दे तो इस सब का लघुत्तम कॉस थीटा होगा, और इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस इस कॉस को एक बार ही पढ़ने पे आ जाता है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ भी कॉस है तो +1, इसको पैक कर दीजिए। फिर इस साइड सबके नीचे साइन है तो साइन ही एलसीएम हो जाएगा, और जब साइन थीटा इसमें हम एक बार लिख देंगे साइन थीटा प्लस ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन है तो हमारा हो जाएगा -1। और इस तरह से आप देख लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। साइन टेन, एक काम कीजिए, इस दोनों को हम गुना कर देते हैं। फिलहाल गुना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा और साइन थीटा को एक में पैक कर देंगे। यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको एक में पैक कर देंगे। अब आप देख लीजिए, यदि हम इस सब को a मान ले तो ये हो जाएगा कॉस साइन, अगर a है तो a प्लस b इंटू a माइनस b, और नीचे तो कॉस इंटू साइन है ही, तो a प्लस b, सॉरी ये पूरा का पूरा a है प्लस b, ये पूरा का पूरा a है माइनस b। इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b का सूत्र होता है a स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन कॉस को साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको आगे बढ़ा के चलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये आ गया, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर को हम पहले लिख ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ab हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और नीचे जो मेरे पास है पहले से यह है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए ये भी पहले से एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ये आगे पीछे हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई बहस नहीं है। यहाँ साइन स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ही होता है, तो साइन स्क्वायर कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर साइन थीटा का मतलब 1 प्लस यहाँ पे फिर से ये वाला 1 को यदि इधर कर ले तो चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये थीटा है, और बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, ये +1 और ये -1 डिस्ट्रॉय हो गया, कट गया, खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 2 इधर कोष्ठ में, यहाँ जो भी संख्या है यहाँ जो भी संख्या है दोनों कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 आंसर के रूप में आएगा, और ये 2 जो है ये ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद हमारा अगला वीडियो है, सॉरी इसके बाद हमारा अगला सवाल है, उसको हम अभी जस्ट देखेंगे, पहले आप इसे उतारें।